कोर्स से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को देखा और मेरे साथ बहुत सारे लोग नए जुड़े भी हैं इस वीडियो से। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही कुछ मैं बातें बताऊँगी। अदरवाइज़ मेरा थंबनेल के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा। तो कुछ इम्पॉर्टेंट इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपका वेलकम कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस। मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट टीचर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मैंने आपको दिया है और कोर्स से रिलेटेड और कई बार मैंने PYQs भी सॉल्व करवाए हैं आपको, और बुक से रिलेटेड और कुछ वैकेंसी जो आती है उसके इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मैं आपको चीज़ें देती रहती हूँ। और बहुत सारे मेरे पुराने व्यूवर्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर में जिनका सिलेक्शन भी हुआ है, और तो वो अभी तक कंटिन्यूसली मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो वेलकम है आपका मेरे इस प्लेटफॉर्म पे, लर्न इन शॉर्ट पे। तो चलिए, आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इनका कोर्स अच्छा नहीं है, उनका कोर्स अच्छा नहीं है। तो ये देखिए, सबका अपना एक्सपीरियंस होता है और कोर्स किसी का भी बहुत अच्छा या बहुत बुरा नहीं होता है। इट्स डिपेंड ऑन यू, मतलब आपके पे और मेरे पे डिपेंड करता है कि हम लोग उस चीज़ को कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो कोई भी वैकेंसी अगर आती है या फिर आप किसी के साथ भी कोर्स लेते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि वो आपको पूरा मैंने अभी कई बार ये बात आपको पहले भी बताया है। मेरे बिहार जो BPSC 4.0 से रिलेटेड मैंने भी आपको उस समय भी बताया था कि कोई भी कोर्स अच्छा बुरा नहीं होता है, वो हम लोग किस तरीके से यूटिलाइज़ कराते हैं। और कोई भी कोर्स आपको 100% कुछ घोल के नहीं पिला देगा। सब आप पे डिपेंड करता है, हम लोग पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं हूँ तो मेरे पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है क्वेश्चन लगाने का। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि सेल्फ स्टडी से आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए। अगर जैसे कई लोग बोले कि किसी का भी कोर्स अच्छा नहीं है, सबसे अच्छा सेल्फ स्टडी करो, तो जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं वो सेल्फ स्टडी बहुत आराम से करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ, मैं इसमें ये बताऊँगी आपको कि यूपी में जो टीचर की भर्ती कितने बार हुई है, प्राइमरी टीचर की, और फिर क्या ऐसा करना चाहिए आपको कि आपका सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हो जाए और क्या इसको फॉलो करना चाहिए। तो चलिए, मैं मेन मुद्दे पे आ जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो देखिए, वैकेंसी चाहे जितनी भी आए, 10,000, 11,000, 11,500, जो भी DLED किए हुए हैं वो अपना प्रयास तो करेंगे और फॉर्म भरेंगे ही, क्योंकि फॉर्म बहुत महंगा तो आता नहीं है। 100-150 रुपये में टीचर का फॉर्म भर दिया जाता है। अगर 1000 रुपये भी फॉर्म आएगा तब भी आप फॉर्म भरेंगे ही, चाहे कोई भी हो। और चाहे उसमें ये भी आप लोगों को पता है कि अगर 11,000 ही वैकेंसी है, 11,500 वैकेंसी है, तो उसमें जो होते हैं स्कूलों में जो टीचर के अलावा एक होते हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। कई आप में से कई लोगों ने बोला है कि बहुत सारी सीटें तो उन पर चल जाएगी क्योंकि उनको 25 नंबर का आरक्षण मिला हुआ है। तो बातें सब सही हैं, लेकिन फॉर्म तो देखिए सब भरेंगे, अपना प्रयास सब करेंगे। अगर मान लीजिए वैकेंसी बढ़ गया, तो मान लीजिए अचानक ही 30,000, 35,000, 40,000, एक 60,000 का अफवाह चल रहा है, तो फिर 60,000 को तो हम लोग नहीं मानेंगे, लेकिन हम लोग मानेंगे कि हाँ, कुछ ठीक ठाक वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि 8 साल बाद आनी है। और देखिए, वैकेंसी का इस साल आना तय है। बहुत सारे लोग अपना कोर्स भी लॉन्च कर दिए हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म वाले, क्योंकि उनको भी इंटरनली पता चल गया है। पहले क्यों नहीं किया था उन्होंने? क्योंकि उन्हें पता था कि वैकेंसी आने वाली नहीं है, लेकिन वैकेंसी आएगी। तो चलिए, अब अभी मैं शुरुआत करती हूँ कि आपको सेल्फ स्टडी करके अपनी तैयारी को कैसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आपको क्या ऐसा करना चाहिए कि सेल्फ स्टडी से ही आपका हो जाए, आपको कोई भी वो ना लेना पड़े, कोई भी कोर्स आपको ना लेना पड़े। तो चलिए, सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि 2 बार एग्ज़ाम हुआ है यूपी में। एक बार 2018 में, एक बार 2019 में। एक बार हुआ था आपका जो ये वाली सरकार की पिछली सरकार थी उनका हुआ था, और एक बार हुआ था जो हमारे अभी प्रेजेंट में गवर्नमेंट है, उन्होंने 2018 के दिसंबर में वैकेंसी निकाला था और 1 महीने में ही एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया था। लेकिन वो बहुत ही विवादित था और ज्वाइनिंग मिलते मिलते भी काफ़ी टाइम हो गया था और आज तक विवाद कोर्ट में चल भी रहा है। तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया है, आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले दोनों, जो भी यूपी टेट के बाद ये करें या फिर जिनको लगता है कि मेरा यूपी टेट सीटेट क्लियर है, मुझे अब सीधे तैयारी पे लग जाना है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, PYQs को देख लेना है। देखिए, मैंने क्या किया था कि ये मैं आपको अभी बुक जो बताऊंगी तब मैं आपको ये बुक बताऊंगी, लेकिन मैंने ये बहुत साल पहले यूथ कंपटीशन का ले लिया था। मेरे पास बहुत सारे बुक के कलेक्शन होते हैं, कुछ बुक मैं अपना एक्सपीरियंस के भी लेती हूँ और कुछ मैं पढ़ने के लिए भी लेती हूँ। और वो इम्पॉर्टेंट बुक के कलेक्शन है जो क्या करते हैं, हर एग्ज़ाम में आपको काम आता है। तो चाहे तो आप यूथ कंपटीशन का ले लीजिए, चाहे घटना चक्र का ले लीजिए।
आपको PYQs के लिए एक कोई भी ले लेना है। तो इसमें क्या है कि देखिए 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, एक आपका 2018 में, एक 2019 में। 2018 वाला जो एग्ज़ाम था उसमें आपका 1 लाइनर फॉर्म में था, मतलब ऐसे क्वेश्चन बने हुए थे और आपको नीचे उसका आंसर लिखना था। और 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या हुआ था कि वही 4 ऑब्जेक्टिव वाले थे। यूपी में बहुत ज़्यादा कठिन पेपर वैसे नहीं होता है, जैसे आप बिहार का BPSC का ही टीचर एग्ज़ाम देखें तो 5 ऑप्शन देके कन्फ्यूज़ कर देता है, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है। आपने अभी UPSI का भी पेपर देखा होगा, यूपी होमगार्ड का भी पेपर देखा होगा और यूपी कांस्टेबल का भी पेपर देखा होगा। जो पढ़े होते हैं वो अच्छे से, जिनको टाइम मैनेजमेंट आता है वो अपना सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 आपको ये PYQs को देख लेना है, अच्छे से उसको एनालिसिस कर लेना है और सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेबस को आपको निकाल लेना है सेल्फ स्टडी के लिए। उसके बाद फिर आपके पास कुछ ऐसे सोर्सेस होने चाहिए, जैसे आपका खुद का बना नोट्स होना चाहिए इन 14 सब्जेक्ट का। 14 सब्जेक्ट बोला जाता है लेकिन ये है 14 से मतलब मान लीजिए ज़्यादा ही है, लेकिन आप ठीक है, अब 12-14 मान कर चलिए। आपको अपने 14 सब्जेक्ट का अगर आपने बहुत पहले से नोट्स बनाया हुआ है तो उसको आप रिवीजन कर लीजिए। अदरवाइज़ आपको अभी भी टाइम है, आप जल्दी जल्दी में अपना अगर डेली 1 घंटा एक विषय को भी देंगे तो आपका नोट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप चाहते हैं यूट्यूब से या फिर अगर आपने कोर्स लिया है तो उससे करिए, क्योंकि अगर आप कोर्स भी ले लेंगे ना तो आपको सेल्फ स्टडी करना ही होगा। सिर्फ कोर्स ले लेने से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, कोर्स सिर्फ एक गाइडेंस होता है। मैंने ये बात कई बार आप लोगों को बताया है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यूपी में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं जो टीचिंग लेवल के होते हैं वो सारे, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मैच करता हो। जैसे खास करके ज़्यादा दिक्कत आपको देखिए मैथ में होता है, रीजनिंग आएगा 5 नंबर का, मैथ में होता है आपको हिंदी अच्छा नंबर का आएगा, तो मैथ, हिंदी और आपका करंट अफेयर और GK GS, ये आपको अगर आप मान कर चलिए जैसे कि अगर आप अभी यूपी पुलिस के एग्ज़ाम हुए तो मैथ और आप वो यूपी पुलिस और SI में ज़्यादातर अर्थमेटिक पूछा जा रहा है, बीजगणित वगैरह नहीं पूछा जाता है। और हो सके टीचिंग एग्ज़ाम में मैंने PYQs में देखा बीजगणित काफ़ी ज़्यादा मेंसुरेशन वगैरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फिर आपको क्या करना है, आप पेट के भी कई सारे क्वेश्चन लगाइए और जब आपका ये दोनों पेपर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप यूपी में जितने भी टीचर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे मान लीजिए कि TGT लेवल का, PGT लेवल पे आप मत जाइएगा, प्राइमरी वाले, TGT लेवल के जितने भी पेपर होते हैं आप उनको लगाने का कोशिश करिए, क्योंकि पेपर लगाने से ही तैयारी होती है। तो सबसे पहले आपको PYQs देख लेने हैं, उसके बाद फिर टीचिंग लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके PYQs को देख लेना है आपको। अभी यूपी TGT PGT का एग्ज़ाम हुआ था, उसके TGT के एग्ज़ाम को आपको देख लेना है जिसमें मिसलेनियस आते हैं, मतलब जिसमें सब्जेक्ट को छोड़कर, ठीक है। उसके बाद फिर जितने भी मैथ, SI और कांस्टेबल के लेवल के हुए हैं वो आपको देख लेना है, और जितने भी PYQs फॉर्म हुए वो आपको देख लेना है। और उसके बाद आपके जो भी नोट्स बने हुए हैं उसका रिवीजन करना है और मैथ की और रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। और उसके अलावा आपको 6 महीने का कम से कम, टीचिंग एग्ज़ाम में 6 महीने का करंट आता है और नॉन टीचिंग में एक साल का करंट आता है। तो आपको कम से कम 6 महीने का करंट खुद से तैयार कर लेना सेल्फ। चाहे तो मैं आपको करंट से रिलेटेड एक वीडियो बना के दे दूँगी कि कौन सा मेन टॉपिक होता है, और मैं आपको बता दूँगी कि कौन सा बुक आप ले सकते हैं। तो अगर आफ्टर यूपी टेट एग्ज़ाम या फिर आपको यूपी टेट का एग्ज़ाम नहीं देना है तो फिर आप क्या करिए कि अभी आप मान कर चलिए कि अक्टूबर में भी एग्ज़ाम होगा, तो अक्टूबर से 6-7 महीने का वो ले लीजिए, बैक चले जाइए। आप मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आप मार्च से करंट अपना तैयार करिए। जनवरी फरवरी का छोड़ दीजिए, बजट से रिलेटेड आप चीज़ों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है सुपर टेट में। और कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम में, बिहार में भी 15 नंबर का करंट अफेयर आता है, लगभग 15 से 20 नंबर, और यूपी में आपको 30 नंबर का करंट ही पूछा जाएगा। तो आप 6 महीने का करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये आपका खुद का काम है, सेल्फ का। मैथ का प्रैक्टिस आप करते रहिए, कंप्यूटर में बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे, आपके रीजनिंग में बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे। संस्कृत जिसको टफ लगता है वो 10 नंबर का संस्कृत मजबूत करे, जिसको इंग्लिश टफ लगता है वो 10 नंबर का इंग्लिश मजबूत करे। बाकी GK GS बहुत भंडार होता है, आप जितना भी पढ़ लेंगे उस पर आपको वो नहीं करना है, माइनस मार्किंग तो होगा नहीं, तो सारे क्वेश्चन को ही अटैम्प्ट करना है। तो ये आपकी सेल्फ स्टडी का कुछ तरीका है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं अभी लास्ट बात आपको बताने वाली हूँ कि आपको लास्ट में क्या करना है, कोई भी एक प्रैक्टिस सेट मार्केट से ले लेना है। अदरवाइज़ आपको किसी भी ऐप का, बहुत सारे ऐप आते हैं उनका सब्सक्रिप्शन ले लेना है। जैसे टीचर्स अड्डा 24/7, उसमें भी आजकल निकला है 500-600 रुपये का आपको PYQs और वो सब मिल जाएगा, वो ले लेना है। और उसके बाद फिर आपको या तो फिर टेक्स्ट बुक का ले सकते हैं आप, और नहीं तो फिर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, जिसमें भी आपको अच्छा ऑफर मिले आप ले लीजिए, जिसमें आपको PYQs मिले रिलेटेड टू टीचिंग एग्ज़ाम्स, और जिसमें आपको PYQs के अलावा क्या कहते हैं कि आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट लगाना होगा। अगर आप कोई कोर्स लेंगे तो
वो कोचिंग सेंटर वाले आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करेंगे। मान लीजिए उड़ के आपको 5-10 प्रोवाइड कर दिए, लेकिन आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम के 1 महीना पहले आपको मॉक वगैरह देने की तैयारी करना होगा। तो उसके लिए आप सबसे अच्छा होगा कि या तो आप कोई बुक ले लीजिए, लेकिन या तो फिर सबसे अच्छा आप किसी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जो कि लगभग 1 साल तक वैलिड भी रहता है। तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा ये पूरे सेल्फ स्टडी के लिए। मॉक लगाने से आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। उसके अलावा आप 2-2.5 घंटे में पेपर को कैसे कंप्लीट करना है वो सीख पाएंगे। क्वेश्चन से आप रूबरू हो पाते हैं। जितने बार हम लोग कोई क्वेश्चन को बार बार देखते हैं, तो फिर वो हम लोग को क्या होता है, एकदम क्वेश्चन फ्रेंडली हो जाते हैं फिर हम लोग। तो अभी क्या करना है मैंने आपको बता दिया। आपको करंट का तैयारी शुरू कर देना है मार्च से लेकर, और फरवरी मार्च से बजट का आप पूरा देख लीजिएगा। बजट से रिलेटेड आ सकता है जो इस साल का बजट है। और उसके अलावा बजट के अलावा आप करंट के अलावा मैथ का प्रैक्टिस, जितने भी मैथ्स इसमें देखिए आप PYQs में, ये यूथ में आप सारे PYQ से, चाहे तो आप घटना चक्र का PYQs ले लीजिएगा। और आपको देखिए करना क्या है कि टॉपिक वाइज मैथ को अपना एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेना है। ओवरऑल मान के चलिए कि 15 से 20 चैप्टर तक का मैथ का सिलेबस है। आप सिलेबस उठाकर देखिएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं पढ़ना है, सिलेबस से रिलेटेड आप पढ़िए। रीजनिंग 5 नंबर का है तो थोड़ा बहुत भी करेंगे तो चलेगा। मैथ लेकिन आपका एक बड़ा पोर्शन है 20 नंबर का आई थिंक, तो फिर वो आपको ज़्यादा ही देखना है। तो आप डेली मैथ लगाइए, करंट पढ़िए, GK GS का पोर्शन बहुत बड़ा है, अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, हिंदी पढ़िए, और सारे टीचिंग लेवल के PYQs लगा दीजिए। ये आप होती है सेल्फ स्टडी, क्योंकि आप कोई भी कोर्स ले लें, जब तक आप अपना एफर्ट नहीं लगाते हैं तब तक वो चीज़ें आपके लिए नॉर्मल नहीं होती है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना था कि हम लोग सेल्फ स्टडी से कैसे अपनी चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। अभी से 8-10 घंटे का पढ़ाई आपको करना होगा अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो। अदरवाइज़ अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा बुक आप ले सकते हैं जो कि आप थोड़ा थोड़ा चीज़ अपना बनाते रहें, तो फिर आपका बेस एकदम स्ट्रांग हो जाए। और लास्ट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मॉक लगाना और क्वेश्चन से रूबरू होना, प्रैक्टिस करना, ये बहुत ज़्यादा है। रिवीजन, प्रैक्टिस, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और कोई आपका सवाल हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूँगी, नहीं तो आपके कमेंट का जवाब दे दूँगी। और आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये कोचिंग सेंटर कैसा है, वो कैसा है, मतलब जैसे मैंने वीडियो बनाया है। तो आपको देखिए सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना है, कोर्स ख़रीदना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि उनका सारे यूट्यूब पे आपको पढ़ाने का तरीका देखना होगा कि वो प्लेटफॉर्म कैसा यूट्यूब पे पढ़ा रहा है। तब जाकर आपको लगे कि हाँ मुझे इनका पढ़ाई समझ में आ रहा है, तब जाके आप वहाँ का कोर्स खरीदिए। यही एक तरीका होता है कोर्स ऑनलाइन खरीदने का। तो आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और नए हैं तो जुड़ जाइएगा, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए बाय।